हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, आज वैश्विक पटल पर पूरी दुनिया में शस्त्रीकरण की होड़ मची हुई है। एक से बढ़कर एक उन्नत आधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं। सभी देश दूसरे देश पर अंतर्राष्ट्रीय समाज में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया में युद्ध का स्वरूप भी बदल गया है। ताजा उदाहरणों में रूस यूक्रेन जंग इसका सबसे संजीदा उदाहरण है। यह युद्ध सेना के द्वारा तो लड़ा ही जा रहा है, साथ ही साथ युद्ध का एक अन्य रूप भी सामने आ रहा है, जिसमें अफवाह, गलत जानकारी, फेक न्यूज, साइबर अटैक, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने शत्रु पर गैर सैन्य तरीकों से वर्चस्व कायम करने की आधुनिक पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, युद्ध की यह पद्धति कोई नई नहीं है, बस इंटरनेट के इस दौर में ऐसा करना पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। वहीं मौजूदा हालात में यह युद्ध नीति कारगर भी साबित हो रही है। आप इस युद्ध नीति को अपने शत्रु देश पर गैर सैन्य तरीके से वर्चस्व कायम करने की आधुनिक पद्धति के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध नीति इस समय लगातार चर्चा में बनी हुई है। वहीं युद्ध संघर्ष में उभरती इस अवधारणा को हाइब्रिड वार नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। ऐसे में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ी हुई अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने पड़ोसी देशों खासकर चीन, पाकिस्तान को सख्त लहजे में आगाह किया है कि अगर ये देश जंग को उतावले होते हैं तो यह वार हाइब्रिड वार होगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान और चीन भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत के रिश्ते सामान्य नहीं रहते हैं। राजनाथ सिंह ने यह बात थल सेना के शीर्ष कमांडरों से कही कि वो भविष्य में भारत में आने वाली हर संभव चुनौती के लिए तैयार रहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें गैर पारंपरिक युद्ध यानी हाइब्रिड वार भी शामिल है। दरअसल दोस्तों, रक्षा मंत्री ने सोमवार को शुरू हुए थल सेना कमांडरों के सम्मेलन में यह टिप्पणी की थी। इस दौरान उन्होंने हाइब्रिड वारफेयर का भी जिक्र किया था। दोस्तों, बदलते वैश्विक परिदृश्य में हाइब्रिड वारफेयर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। पहले भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ हाइब्रिड वारफेयर का इस्तेमाल करता आया है। इजराइल लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह शिया समूह द्वारा भी युद्ध नीति का इस्तेमाल किया गया था। चीन हाइब्रिड युद्ध के जरिए ही ताइवान को बार बार युद्ध के लिए ललकारता रहा है। ताइवान को वह अपना हिस्सा बनाने का प्रयास करता रहा है। दोस्तों, भारत को भी युद्ध की इस नई संकल्पना के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।